होते हुए भी संसद से भागते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह। सोचकर देखिए कि एक तरफ सदन में छात्रों को लेकर, पेपर लीक को लेकर एक इतना इंपॉर्टेंट, एक इतना महत्वपूर्ण बिल जो है वो पेश हो रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की और कैसे गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी खाली नजर आ रही है संसद में। दोस्तों, आज सवेरे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे थे, पर सवालों के जवाब देने नहीं, डिस्कशन करने नहीं, विपक्ष के सवालों के जवाब देने नहीं, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने एक मंगल मिलन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। यानी संसद तक पहुंचकर भी संसद से कैसे भागते हुए और दूर नजर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पेपर लीक पर लगातार चर्चा हो रही है। तमाम पिछले 2 महीने से एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां अब मुश्किल से इतने दिन से संसद स्थगित हो रही थी, पर देखिए मुश्किल से एक तो संसद में चर्चा की शुरुआत हुई है। 6 घंटे 8 घंटे का समय रखा गया है कि भाई पेपर लीक के मुद्दे पर जो बिल पेश हो रहा है उस पर चर्चा होगी, पर उस चर्चा के बीच कहां है मोदी जी, कहां है अमित शाह? ये बड़ा सवाल सिर्फ लोगों का नहीं, सिर्फ जनता का नहीं, बल्कि विपक्ष का भी नजर आ रहा है। और इसी चीज पर सदन में लगातार बवाल हो रहा है कि मोदी जी और अमित शाह कहां हैं। अमित शाह जी से लगातार इतने दिनों से जवाबदेही मांगी जा रही है। पुलिस वालों की बर्बरता, पुलिस वालों को लेकर जो तमाम नैरेटिव चल रहे हैं उसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है, तो भी अमित शाह गायब है। पर गायब कैसे हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। आप इन तमाम स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को देखिएगा, इन फोटोज को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो कभी और की नहीं दोस्तों, बल्कि ये वीडियो है आज की। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए नेताओं के साथ संसद भवन में आयोजित मंगल मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह उनके साथ आपको नजर आ जाएंगे, राजनाथ सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं। मतलब मोदी जी और अमित शाह जी वहां पर मौजूद हैं संसद भवन के भीतर। वो दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, पर वो चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसे कहते हैं भागना, कि किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरकार क्यों? इसी पर लगातार एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक सवाल खड़ा हो गया है कि सवालों से भाग क्यों रहे हैं। आपने देखा दोस्तों किस तरीके से जो है धरना जब से खत्म हुआ है तब से विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ा हुआ है। वो मुद्दा है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? अमित शाह। गृह मंत्रालय उनके हाथ में, क्योंकि पुलिस जो होती है वो पूरा गृह मंत्रालय के अंडर आती है। अब पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, उसका जवाब कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री ही देंगे। चाहे वो पैलेट गन की बात हो, चाहे वो लाठी चार्ज की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, इसके लिए गृह मंत्री का सदन में होना जरूरी है। पर देखो सदन में दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने का समय कितना ज्यादा है ना मोदी जी के पास, कितना ज्यादा है गृह मंत्री के पास, पर उनकी कुर्सियां, ये अभी की वीडियो है, अभी की, लगातार अभी सदन चल रही है। मुश्किल से सदन चली है, इतने दिनों से स्थगित हो रही थी, मुश्किल से सदन चली। जितेंद्र सिंह जो है वो बिल पेश कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिएगा राजनाथ सिंह वहां मौजूद है, पर उनके बराबर में आप दो जो कुर्सियां देख रहे हैं वो जगह आपको खाली नजर आएगी। वो जगह किसी और की नहीं बल्कि मोदी जी और अमित शाह की जगह है, जिनको होना चाहिए था। और यह सवाल आज वेणुगोपाल ने भी रखा है सदन में एंट्री लेते ही, 2 बजते ही। किस तरीके से सबसे पहले विपक्ष ने रखा कि इतना इंपॉर्टेंट है ना बिल, आप बार बार कह रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण चीजें। अगर इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, छात्रों के भविष्य की बात है, ये पूरे सिस्टम की बात है, एजुकेशन सिस्टम की बात है, तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को भी यहाँ पर होना चाहिए था। ये केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया, विपक्ष ने सवाल उठाया है बकायदा। दोस्तों, आप इन रिकॉर्डिंग्स को, आप इन तमाम फोटोज को देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा। आप इनकी एंट्री देखिए, मोदी जी की एंट्री देखो आप सदन में, आप अमित शाह की एंट्री देखो, और ये एंट्री सिर्फ उनके कार्यक्रम तक है, जहां पर उनकी सिर्फ बड़ाइयां हो रही होंगी, उनकी तालियां उनके लिए बज रही होंगी, जहां पर उनकी जय जयकार हो रही होगी। ये एंट्री सिर्फ वहां तक है। वहां पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी दे सकते हैं, पर अगर मुद्दे की बात है, अगर इस देश की जनता के सवाल है, अगर विपक्ष के सवाल हैं जो वो देश की जनता के बिहाफ पर पूछना चाह रही है कि पुलिस से जुड़ी तमाम चीजें, उन नैरेटिव्स की बात है, तो आखिरकार कहां गायब है? एक दिन नहीं, आप पिछले तमाम दिनों का डेटा उठाकर देख लो। 20 जुलाई को संसद शुरू हुई थी, 20 जुलाई से आज तक, आज 28 जुलाई हो चुकी है। कितने दिन नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, कितने दिन अमित शाह पहुंचे हैं सदन में?
एक भी दिन नहीं, एक भी दिन जो है वो सदन में ना ही अमित शाह की मौजूदगी नजर आई, ना ही नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी नजर आई। तो आखिर किस चीज का डर है, किन सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं और कब तक इन सवालों से भागा जाएगा? यही सवाल अब विपक्ष जो है लगातार जोरदार हंगामा हो रहा है, दिन प्रतिदिन हंगामा हो रहा है, क्योंकि विपक्ष की एक ही मांग है कि अमित शाह आए, अमित शाह जवाब दें। पर अमित शाह जी तो भाई मंगल मिलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मंगल मिलन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सवाल हैं जिनके जवाब अब विपक्ष और इस देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये सवालों के जवाब आप देंगे तो आप आखिरकार है कहां? मतलब आप गुम हो चुके हैं, आप गायब हो चुके हैं, आपके पास हर चीज का समय है, सिर्फ सवालों के जवाबों का समय नहीं है। अब क्या होगा ये भी आप देख लीजिए। जब ये बिल पर चर्चा हो रही है, बिल पेश होने वाला होगा, तो किस तरीके से एंट्री हो जाएगी। मोदी जी भी वहां पहुंचेंगे, अमित शाह जी वहां पहुंचेंगे, अपनी पूरा 1 घंटे का उनका स्क्रिप्ट होगा, पूरा से स्क्रिप्ट को रीड करेंगे, पूरा भाषण 1 घंटे का देंगे, जिसमें विपक्ष के ना ही कोई सवाल लिए जाएंगे। अगर सवाल करेंगे तो बवाल होगा, उस माइक को बंद कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के साथ जैसे हमेशा से होता जाता है कि माइक बंद कर दिया जाता है, यही कुछ होगा कि देखिए अमित शाह ने 1 घंटे का भाषण दिया, अब अगर वो भाषण पूरा नहीं हुआ तो समय अवधि बढ़ा दी जाएगी कि अब आप 1.5 घंटा भी लीजिए, 2 घंटे भी लीजिए, पर हाँ उस पर सवाल करने की बारी आएगी, उस पर क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो कैसे विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाएगा। ये होता हुआ आपको कुछ अगले घंटों में, अगले 1 आध दिन में दोस्तों नजर आ जाएगा कि ये सारी पूरी जो है वो पूरी पिक्चर बनती हुई जो है वो सदन में नजर आएगी। अब इसी के साथ देखना ही है कि लगातार सदन में जो माहौल है, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे सदन स्थगित हो रही है बार बार। उसके बाद 2 बजे जो है वापसी ओम बिरला आते हैं और चर्चा जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है। अब इस पर क्या कुछ रहेंगी, क्या कुछ विपक्ष इस पर जो है वो क्वेश्चन करेगा, क्या कुछ सवाल होंगे, कब मोदी जी की एंट्री होगी, कब अमित शाह की एंट्री होगी, ये एक बहुत बड़ी जो है वो सवाल उठ जाता है। सदन में होकर भी सदन से गायब है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, आप सदन की थोड़ी सी झलक देखेगा कि बिल लगातार पेश किया जा रहा है, बिल के बारे में लगातार बातचीत की जा रही है, पर महत्वपूर्ण लोग जो हैं वो सदन से गायब हैं। संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विशेषता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी मान्य सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें, ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें। कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है परीक्षा प्रणाली के अंदर विशिष्टता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें, ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। माननीय मंत्री महोदय,